हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो सामान्य रूप से जब हम यज्ञ, हवन आदि अग्निहोत्र करते हैं, चिकित्सा यज्ञ करते हैं, तो उस समय हमें हमारी जो सामान्य रूप से जो भारतीय परिधान है, कुर्ता पैजामा आदि या जैसे साड़ी आदि माताएं बहनें, या फिर अलग जो भारतीय परिधान ड्रेस आदि है, उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करें। उसको पहले जो खुला हो, हवादार हो, पतले हो, सामान्य जो वस्त्र सादे हो, उसका हम प्रयोग करें, उसको पहने और हवन आदि करें। दूसरा, हवन करने से पहले हम सामान्य अवस्था में देव यज्ञ अग्निहोत्र करते तो पहले स्नान आदि करने के बाद ही करें। और यदि हम बीमार है, ज्यादा रुग्ण है, चिकित्सा के लिए कर रहे हैं, उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, कुछ ऐसा, तो आप आचमन, अंग स्पर्श आदि की क्रियाओं को जरूर पहले करें और उसके बाद ही हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करें। कम से कम हो सके तो हाथ पैर तो जरूर धोए। हाथ पैरों को धोने के बाद ही हम यज्ञ वेदी पर या ये सारी सामान की जो तैयारी करते हैं, उससे पहले भी हम हाथ पैर आदि धो करके पूरा थोड़ा सा मार्जन करके उसके बाद करना चाहिए। तो यह एक कुछ सामान्य चीजें जो होती है, जो हमें करनी होती है, सामग्री की तैयारी से लेकर के संविधाओं की बातें से लेकर के जो अलग अलग चीजें हैं वो आपको बताई। और एक इससे अतिरिक्त और विशेष चीज होती है, महत्वपूर्ण चीज होती है, जिसके बिना यज्ञ नहीं होता है, वह है मंत्र, वह है विधि। तो आज हम भारतवर्ष में देखें तो दैनिक अग्निहोत्र की बहुत सारी प्रकार की विधि विधान और पद्धतियां प्रचलित देखने को मिलती है। तो हम जिस यज्ञ को करते हैं, हवन को करते हैं, अग्निहोत्र को करते हैं, उसका जो मूल विधि विधान है, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देव यज्ञ अग्निहोत्र करने के लिए 16 आहुतियां अवश्य अनिवार्य रूप से प्रतिदिन सुबह और सायंकाल देने के लिए कहा। और यदि एक ही समय में करते हैं तो दोनों ही आहुतियों को एक साथ देकर के हम एक ही टाइम में यज्ञ करें। और विशेष यज्ञ करना चाहते हैं, ज्यादा यज्ञ करना चाहते हैं, तो गायत्री मंत्र है, विश्वानी देव मंत्र है, उसका विशेष रूप से उच्चारण करते हैं और उसके अंतिम में स्वाहा लगाते हुए विशेष हम आहुतियां देते हुए उस यज्ञ को और बढ़ा सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति या और अधिक अनुष्ठान की भांति कहना जो और भी अधिक मात्रा में उन मंत्रों का हम उच्चारण करते हुए अंतिम में स्वाहा बोलते हुए हम विशेष रूप से यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हम कर सकते हैं। और जो गाय का घृत भी हम लेते हैं, उसके साथ साथ हम जो विशेष रोग विशेष है उसके लिए जो तेल प्रयोग किए जाते हैं उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने सामान्य रूप से बताया, वातज रोग है तो उसके लिए तिल का तेल विशेष रूप से लाभकारी होता है। मस्तिष्क से संबंधित रोग है तो उसको मालकांगनी का तेल आदि प्रयोग करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। जिनको कफ आदि से संबंधित समस्या है तो वो दालचीनी या लौंग आदि का जो तेल होता है उसका थोड़ी सी मात्रा में मिला करके प्रयोग ले सकते हैं, तो उससे और विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। और सुगंधित विशेष, सामान्य हवन करते हैं तो सुगंधित विशेष आदि बढ़ाने के लिए इस घी को जब हम गर्म कर रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा जो केसर होता है उसको खरल से थोड़ा सा घोट करके थोड़ा बिल्कुल बारीक करके और उस केसर को हल्की सी मात्रा में इसमें थोड़ा मिला देते हैं और उसके बाद हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार से घी को भी हम संस्कृत कर सकते हैं, जैसे हमने सामग्री को किया। और इस प्रकार से सामग्री की तैयारी और ये सारी चीज हो गई। और उसके बाद सीधा बैठते हुए पूरा विधि पूर्वक यज्ञ को किया जाता है। तो आज हम सब लोग मिल करके अब हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, उसकी पूर्व तैयारी आदि सारी चीजें आपको बता दी। और यह आचमन पात्र हम अपने पास में रख लेंगे। अब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करेंगे। तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जो हम करेंगे उसके लिए जैसे मैं विधि का बता रहा था, तो विधि के लिए ये पत्रक भी है, पतंजलि योगपीठ से प्रकाशित। तो ये पत्रक भी आपको ऑनलाइन भी और अभी कुछ दिनों में आपको वेबसाइट के ऊपर भी सब डाउनलोड कर सकेंगे, वो कर सकेंगे। और ये अलग अलग पंपलेट भी हमने बनाए हैं। ये सारे अलग अलग पंपलेट रोगानुसार
यज्ञ के, जैसे मधुमेह के लिए कौन सी हवन सामग्री कैसे प्रयोग करना है, कौन से योगाभ्यास करना, कौन सा आयुर्वेद का प्रयोग करना, तो उसके लिए मधुमेह के लिए ये पूरा ही सारे के सारे पूरे बड़े हैं। जैसे मधुमेह के लिए मधु मुक्ता हवन सामग्री का प्रयोग करना, उसमें कौन से द्रव्य होते हैं, कितनी मात्रा में मिलाना होता है, आदि आदि, कौन सी औषधियाँ लेनी और कौन सा योगाभ्यास करना है, वो योगाभ्यास सचित्र के साथ ये सारी चीज़ें हमने दी हुई है। कौन सी सावधानी रखें, खान पान से लेकर के सारी चीज़ें, योगाभ्यास आदि। तो ये यज्ञ चिकित्सा के लिए हम यदि करते हैं तो ये यज्ञ चिकित्सा के लिए ये अलग अलग पंपलेट भी बनाए हुए हैं। जैसे वात रोगों के लिए ये विशेष रूप से हैं, इसी प्रकार से देव पूजा सभी प्रकार के रोगों के लिए, और यह हार्ट रोगों के लिए हृदय, और माता बहनों के लिए गर्भधा है, फिर कैंसर रोगों के लिए कैंसर नाशी है, फिर मस्तिष्क रोगों के लिए ज्योतिषम इत्यादि है, फिर श्वास रोगों के लिए यक्ष्माहार, और यक्ष्माहार के साथ साथ श्वासामृत हवन सामग्री है, और उसके योगाभ्यास है, और कुष्ठग्न हवन सामग्री, और त्वक कांति हवन सामग्री चर्म रोगों के लिए। इस प्रकार से बहुत सारी हवन सामग्रियों के ये पंपलेट भी आपको सब लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर भी उपलब्ध करा देंगे। जो नीचे नंबर है उसके ऊपर आपको व्हाट्सएप करेंगे या उसके ऊपर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो सब चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। और इससे अतिरिक्त यह पंपलेट देव यज्ञ दैनिक अग्नि प्रतिदिन जो हम यज्ञ करते हैं उसके लिए भी है। और आप ऑनलाइन भी अपने घर पे इसको नीचे नंबर दिए गए उस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके इन पुस्तकों को भी मंगा सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये है दैनिक नित्य कर्म विधि पुस्तक। इस दैनिक नित्य कर्म विधि पुस्तक के अंदर यज्ञ से संबंधित जो अनेक लाभ है वो प्राप्त करने के लिए जो विधि होती है वो पूरी की पूरी जो विधि होती है वो इस पुस्तक के अंदर दी गई है कि कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, कैसे किए जाते हैं। पंच महायज्ञ हमारे दैनिक कर्तव्य होते हैं, उन पंच महायज्ञों की पूरी विधि। इसी प्रकार 16 संस्कारों का परिचय, भूमि पूजन से लेकर के भवन उद्घाटन या नवगृह प्रवेश से लेकर के जो इस प्रकार के जो अलग अलग हमारे जीवन में आने वाले जो उत्सव, दीपावली, होली आदि है, रामनवमी है, या इस प्रकार के जो विशेष भारतीय उत्सव हैं, उन सारे उत्सवों में जो नैमित नित्य एक तो यज्ञ और दूसरा नैमित्तिक यज्ञ जो किए जाते हैं उसकी पूरी विधि इस पुस्तक के अंदर दी गई है। तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं उस नंबर के ऊपर कॉल करके। और दूसरा यह है यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक। यह यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा जो पुस्तक है इसके अंदर पहले तो यज्ञ क्या है, कैसे कार्य करता है आदि के बारे में पूरा सचित्र विवरण और कलर बुक के अंदर ये पूरा का पूरा दिया गया है, कलर के रूप में पूरा दिया गया है। उसके बाद अलग अलग जो सूक्तियाँ, मंत्र, स्लोगन आदि, और फिर यज्ञ की जो पूरी विधि है वो पूरी यज्ञ की विधि से लेकर के कैसे करना है और कौन से रोग के अंदर कौन सी जड़ी बूटियों का हमें प्रयोग करना है, वहां से लेकर के सारे कौन कौन से रोगों में कौन कौन सी धूम्र चिकित्सा लेनी हो, धूम्र चिकित्सा से लेकर के शास्त्र वेदों के प्रमाणों से लेकर सारी चीजें इसमें यज्ञ से संबंधित पहले दिया हुआ है। फिर उसके बाद योग के बारे में पूरा सचित्र विवरण दिया गया है कि कौन से सामान्य रोग योगाभ्यास कौन सा है, प्राणायाम कौन सा है, और इसी प्रकार से पैकेज वाइज कौन सा है, और जो रोगानुसार पैकेज और सूर्य नमस्कार से लेकर के जो सारी चीजें परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पिछले 20-25 सालों से जो अनुसंधान और प्रयोग कर रहे हैं और जो सार निष्कर्ष के रूप में निकला है वो सारी चीजें इसमें सचित्र और लिखित रूप में भी साथ साथ में दी गई है कि रोगानुसार हम योगाभ्यास कौन सा करें। और उसके बाद सचित्र एक्यूप्रेशर के पॉइंट, ये भी एक्यूप्रेशर भी एक चिकित्सा पद्धति, उससे भी विशेष लाभ होता है, तो पूरा एक्यूप्रेशर भी उसमें दिया गया है। और इसी के अनुसार फिर पथ्य कौन से रोग में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन से घरेलू उपचार करना है, क्या प्राकृतिक चिकित्सा हम कर सकते हैं, कौन सी औषधियों का सेवन कर सकते हैं आदि, रोगानुसार यज्ञ, रोगानुसार योग और रोगानुसार आयुर्वेद का पूरा वर्णन इस पुस्तक के अंदर है। ये एक पुस्तक इतनी बड़ी विद्या जो आज पतंजलि योगपीठ में इतना सब कुछ जो आप देख रहे हैं, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की 20-25 सालों की मेहनत, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के आयुर्वेद के क्षेत्र में 20-25 साल की मेहनत और यज्ञ के ऊपर जितना भी कार्य हुआ है वो सारा का सारा चिकित्सा की पर्पज से इस पुस्तक के अंदर आपको प्राप्त होगा। तो ये पुस्तक भी नीचे दिए गए फोन के ऊपर आप फोन करके आप प्राप्त कर सकते, ले सकते हैं। और यज्ञ करने के लिए इसमें से ये दोनों ही पुस्तकों में विधियां भी साथ में दी हुई हैं। और उसके साथ साथ जैसे आप हर रोज करते हैं तो इस पत्र को आप अपने सामने ऐसे रख सकते हैं, सामने रख करके इसकी जो विधि है उस विधि को आप करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं भी आपके सामने इसी प्रकार से रखते हुए आगे हम बढ़ते हैं और यज्ञ को करते हैं, हवन को करते हैं, अग्निहोत्र को करते हैं। पहले सीधा बैठते हैं, हवन करने के लिए हमने सारी तैयारी कर ली, सब कुछ हो गया, अब हम सीधे बैठ गए। सीधा बैठने के बाद
सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए। इस प्रकार पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने के बाद शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है, पवित्रीकरण की एक प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं आचमन और अंग स्पर्श की प्रक्रिया। उसको हम संपन्न करते हैं। पहले दाएं हाथ की अंजलि में, ये जो हमारे पास छोटा सा पात्र रखा है, गिलासी रखी है, उसमें से चम्मच के माध्यम से दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल उठा करके दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे थोड़ा सा। फिर उस मंत्रोच्चारण करने के बाद इस प्रकार हम 3 मंत्रों के माध्यम से 3 बार हम आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा आ मंत्र का उच्चारण करने के बाद हथेली को नालीनुमा बनाते हुए इसको ओष्ठ के साथ लगा करके इस जल का पान करते हैं बिना आवाज किए हुए। एक चुस्की लेते हुए, जैसे चाय पीते हैं या कोई गर्म चीज होते हैं तो चुस्की लेते थे, इसके आवाज बिना आवाज करते हुए इस प्रकार से जल का पान करते हैं मंत्रोच्चारण के बाद। फिर दूसरी बार जल लेते हैं। ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा आ। इतना जल लेते हैं कि मुंह में भी जाए, गले से नीचे भी जाए, लेकिन पेट तक पहुंचे भी नहीं, पर्याप्त मात्रा में। उतनी मात्रा में जल लेकर के आचमन किया जाता है, अर्थात ये जो चम्मच है वो पर्याप्त है। तीसरी बार ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा आ। इस प्रकार से आचमन करने के बाद हम हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। जो हमने जूठा हाथ किया था, मुंह पे लगाया, उस हाथ को अच्छे से धो लेते हैं और उसका जो अवशिष्ट जल है, जो हमने छोटी सी प्लेट ली, उस प्लेट के अंदर डाल देते हैं उस जल को, इस प्रकार से। और यह आचमन की प्रक्रिया पूरी होगी। 3 बार आचमन करते हैं और अवशिष्ट जल को प्लेट के अंदर डालते हैं और हाथ को धो लेते हैं। आचमन के बाद अंग स्पर्श की क्रियाएं, और ये जितनी भी क्रियाएं आती है, चाहे वह आचमन की क्रिया हो, अंग स्पर्श की क्रिया हो, जल सिंचन की क्रियाएं हो, आहुतिया की क्रिया, वो सारी की सारी मंत्रोच्चारण पूर्वक होती है और मंत्र पूरा होने के बाद क्रिया की जाती है। कई लोग यज्ञ करते हैं, हमने देखा मंत्रों का उच्चारण अभी चल रहा है, उच्चारण के साथ साथ ही जल पी जा रहे हैं, आचमन कर जा रहे हैं। नहीं, पूरा मंत्र बोलिए, स्वाहा हो गया, उसके बाद आराम से पीजिए। इसी प्रकार अंग स्पर्श भी, कई लोग मंत्र का उच्चारण करते हुए मंत्र के उच्चारण के साथ साथ ही, नहीं, मंत्र का उच्चारण हुआ उसके बाद हमें वो क्रिया को संपन्न करना है। और अब जो अंग स्पर्श करेंगे उसमें पहले दाएं हाथ की अंजलि में जल लिया था, अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका, दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए अब हम एक एक अंग का स्पर्श करते हुए, एक एक इंद्रियों का स्पर्श करते हुए उस इंद्रियों की पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए, उस इंद्रियों की शक्ति के लिए प्रभु से कामना करते हुए, हे प्रभु, जब तक हम जिए तब तक यह इंद्रिया हमारा साथ दे। हमारी आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, जीवा में चखने की शक्ति, चमड़ी में स्पर्श करने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति, बाहुओं में बल, यह हमें निरंतर प्रदान किया। जब तक हम जिए तब तक हमारे साथ बरकरार हमारा साथ दे, और जो भी कार्य, जो भी यह इंद्रिया ग्रहण करती है, वह सारे के सारे कार्य, वह सारे के सारे विषय हमारे लिए कल्याणकारी भद्र हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए, याचना करते हुए प्रभु से हम अंग स्पर्श करते हैं। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। पहले दाईं साइड फिर बाईं साइड। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु,
ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अंगों के ऊपर इस जल को छिड़क देते हैं। इस प्रकार से आचमन अंग स्पर्श की क्रिया है। और इसमें भी एक गलती बहुत सारे लोग जो हर रोज करते हैं तो गलती करते हैं कि जब हम बाहोर में बलमस्तु उर्वोर में ओजोस्तु कहते हैं तो यहाँ कंधों के ऊपर और घुटनों के ऊपर लगाते हैं। नहीं, हम ताकत कहाँ दिखाते हैं? बाहुओं पे हम ताकत दिखाते। तो हम जब अंग स्पर्श करते हैं तो बाहुओं के ऊपर हमें करना है। बाहुओर में बलमस्तु, ना कि कंधों में बल, बाहुओं में हमारी बल हो, तो यहाँ पे करना। उर्वर में ओजो से ना घुटनों पर हमारी साथ जो जंगाएं होती है, आप देखते हैं कबड्डी या जो खेल के कूद के खिलाड़ी होते हैं वो आपको यहाँ पे ऐसे ताकत दिखाते हैं। और साइंटिफिक रूप से भी ये जो हमारी हड्डी होती है वो सबसे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत ताकतवर हड्डी होती है। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं या अन्य जैसी घटनाएं घटती हैं तो ये हड्डी प्रायः करके नहीं टूटती है, अन्य हड्डियां टूटती है। तो यह जो हमारा भाग है उसके ऊपर हम विशेष रूप से अंग स्पर्श करते और शक्ति की कामना करते। तो इस प्रकार से ये अंग स्पर्श की जो क्रियाएं हैं वो संपन्न होती। उसके बाद सीधा बैठकर के परमपिता परमात्मा को हाथ जोड़ते हुए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का हम श्रद्धा पूर्वक हम उच्चारण करते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ कर रहे हैं तो आपके पास यह प्रपत्रक आदि होगा, पुस्तक होगी, तो उसको भी आप ऐसे सामने रखते हुए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो। और यह जो पात्र है, अब हम आचमन पात्र को हम साइड में कर सकते हैं। जैसे हमने पहले ऊपर ढक करके रखा था, अब उसको हम साइड में कर दिया। पहले उसमें कोई कचरा कूड़ा ना गिरे इसके लिए। तो सीधा बैठते हुए अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के श्रद्धा पूर्वक पाठ करेंगे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव भयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना।
यह ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का हमने उच्चारण किया। अब देव यज्ञ अग्निहोत्र हम प्रारंभ करते हैं। तो देव यज्ञ अग्निहोत्र प्रारंभ करने से पूर्व हम इसमें दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया हमारे सामने आती है। दीप प्रज्वलन करते हैं और दीप प्रज्वलन करते हुए हम इस क्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो गाय का घृत हमने दीपक में डाला है उसमें थोड़ा और हम वो करते हुए पहले 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः, सभी लोग मेरे साथ उच्चारण करते दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। कभी भी हम दीपक जला रहे हैं तो इन 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए ही हमेशा दीपक हमें प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद कपूर, यह प्रीमियर कपूर है, ये भी सब जगह पे उपलब्ध है। आज सामान्य रूप से बाजार में बहुत ही केमिकल युक्त कपूर आते हैं, तो आज ये पूज्य आचार्य श्री ने मिलावट रहित कपूर को भी बाती, रुई आदि सारे आस्था पूजा के सामान में उपलब्ध कराएं, तो उसका भी हम प्रयोग लगा सकते हैं। पहले एक टिकिया को लेकर के उसको दबाएंगे तो पाउडर हो जाता है। जो हमने बीच में बाती रखी थी और उसके ऊपर घी डाला था, उसके ऊपर और संविधाओं के ऊपर उसको पाउडर करके इस प्रकार से डाल दीजिए एक टिकिया को। और एक टिकिया लेकर के उसको श्रू, जो चम्मच है, पकड़ने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि लेखनी जैसे हम लेते हैं ऐसे पहले पकड़ लीजिए। जैसे हम पेन पकड़ते हैं ऐसे पेन पकड़ते हैं, जैसे पेन पकड़ते हैं ऐसे पकड़ लीजिए। अब आप प्रथम उंगली को सीधा कर दीजिए और जो मध्यमा उंगली है उसके प्रथम, जैसे मध्य में यहां पकड़ते उसको हल्का सा इधर ले लिया, अर्थात पहला जो जोड़ होता है मध्यमा उंगली का, उस मध्यमा उंगली के प्रथम जोड़ के ऊपर और अंगूठा और प्रथम उंगली के बीच में डंडी को दबा दीजिए इस प्रकार से और छोर पे पकड़ लीजिए। अब दबा दीजिए और प्रथम उंगली को सीधा करते हैं। इस प्रकार से श्रू को पकड़ने का ये ढंग होता है। जब भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ओम का उच्चारण करते समय घी को लेते हैं शुरुआत में, और जब हम अंतिम में स्वाहा बोलते हैं तब स्वाहा के साथ उसकी हम आहुति प्रदान करें। ओम के उच्चारण के साथ लेना है, स्वाहा के साथ हमें आहुति प्रदान करना है। इस प्रकार से हमें ये करना होता है। दूसरा, जब हम सामग्री की आहुति देंगे तब भी सामग्री की आहुति देते समय भी मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे जड़ी बूटियों को, सामग्री को पकड़ते हैं। और जब हम स्वाहा करते हैं तो इस प्रकार से ऐसे आहुति नहीं देते, इस प्रकार से आहुति देते हैं। आप देखिए ऐसे आहुति नहीं देते हैं, इस प्रकार से समर्पण मुद्रा में ऐसे आहुति देते हैं, ऐसे। तो मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ दाएं हाथ की इन 3 उंगलियों के मध्य में, वेदी छोटी है बड़ी है उसके आधार पे हाथ में सामग्री लेकर के हम आहुति देंगे। अब ये जो घृत है, घृत के लिए जो श्रू है, उस श्रू को जैसे पकड़ने का ढंग बताया, ऐसे पकड़ करके उसके बाद उसमें आगे की साइड में, आप ये देख पा रहे हैं, एक कपूर की टिकिया आगे की साइड में ऐसे बाहर निकले, ऐसे रख दो। उसके बाद इसको दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए अगले मंत्र के माध्यम अग्न्याधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथ्वी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे, वेदी के मध्य में स्थापित कर दिया। अब अगले मंत्र के दौरान ये जो दीपक है उसको भी हम अब ईशान कोण के ऊपर रख देंगे, और जो हमने ये संविधाएं रखी थी उसमें से एक टुकड़ा मैंने आपको बताया था गीला करके हमने पहले ही रख लिया, उसको अब वेदी के मध्य में हम अगले मंत्र के उच्चारण के द्वारा छोटी छोटी संविधा लगानी पड़े, घृत देना पड़े, हवा लगानी पड़े, जो आवश्यकता होती है वो क्रियाएं की जाती है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथा मयंच अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब संविधा दान करेंगे। इन संविधाओं को दोनों हाथों के माध्यम से इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में पकड़ लेते हैं। पहले हमने गाय की घृत से उसको सिंचित कर दिया है, अब दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके मंत्रोच्चारण पूर्वक संविधा दान करेंगे
ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। यह समिधाओं का आदान हो गया। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।